हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस कॉन्सेप्ट। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे क्लर्क मेंस के लिए इम्पोर्टेंट होगा आपका डीआई, जो कि डीआई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जामिनेशन में। और आज का जो लेवल होगा वो क्या कह सकते हो, एक इजी लेवल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेंस में हमेशा हार्ड ही पूछता है। और तो हम लोग डिस्कस करेंगे एक डीआई जो अगर समझ गए तो आपको इजी लगेगा, नहीं तो वो भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि हमेशा आपको क्लर्क मेंस में हार्ड ही देखने को मिले। इस तरीके का आज का जो पैटर्न हमने लिया है उस तरीके का भी जो क्वेश्चंस है आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बेसिकली सीखना है कि कैलकुलेशन, देखो कैलकुलेशन हमेशा लेंदी ही रहेगा क्लर्क मेंस में। यही फर्क होता है पीओ के मेंस में और क्लर्क मेंस में, दोनों में यही फर्क होता है कि क्लर्क मेंस में आपको डीआई जो है इजी होगा। आपको इन्फॉर्मेशन देख के ज़्यादा वहाँ पे दिमाग नहीं लगाना होता है, बस आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बस यही फ़र्क है। लेकिन पीओ के मेंस में क्या होता है, कैलकुलेशन आपका कम रहेगा, लेकिन आपको वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग जो होगा, वहाँ पे आपको रीड करके चीज़ों को समझना वहाँ पे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, और वहाँ पे पीओ मेंस में दिमाग आपको ज़्यादा लगाना होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या है क्वेश्चंस। और पहले आपको खुद से ट्राई करना है, सेल्फ आपको वीडियो को पॉज करके, ठीक है, वीडियो को पॉज करके सेल्फ ट्राई करना है खुद से। उसके बाद आप लोग अटेम्प्ट ले सकते हो, खुद से वीडियो को देख सकते हो। जैसे ही क्वेश्चन आएगा, ये जो क्वेश्चन है आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो जो भी हिंदी मीडियम है उसके लिए भी क्वेश्चन है। तो आप लोग दोनों है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और खुद से ट्राई करना। ठीक है, और जैसे ही आप जब एक बार आप बना लोगे, बन तो जाएगा ही, लेकिन जब बना लोगे उसके बाद वीडियो देखना कि मैं कैलकुलेशन कैसे करता हूँ और इस क्वेश्चन को लेंदी को कहाँ, मतलब किस हद तक कैलकुलेशन को कम कर सकता हूँ, वो भी इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आगे क्या है। अब ये जो है इंग्लिश मीडियम के लिए, तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, आगे क्वेश्चंस भी हैं और आगे हिंदी मीडियम के लिए भी आएगा, तो वो आप ले सकते हैं। ये हिंदी मीडियम के लिए हो गया, और ये जो था इंग्लिश मीडियम के लिए, ये है हिंदी मीडियम के लिए, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये आपका क्वेश्चंस हो गया। यहाँ पे बेसिकली मैंने दो ही क्वेश्चंस लिए हैं। अगर एग्जाम में आपको आते हैं तो आपको कह सकते हो कि वहाँ पे आपको देखने को 3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और एग्जाम में आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सोल्व कर लोगे तो आप सारा क्वेश्चन सोल्व करोगे, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। तो ज़्यादा क्वेश्चन लेने से मतलब नहीं है, मैंने आपको सीखना है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने 3 ही क्वेश्चंस लिए। तो हम लोग इस 3 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो, बाकी आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग डायरेक्शन को पढ़ते हैं। पहले आप लोग जरूर ट्राई करना, डायरेक्ट वीडियो देखोगे इससे आपका हेल्प नहीं होगा, एटलीस्ट आप दिमाग यूज़ करो। ठीक है, थोड़ा सा आप दिमाग को थोड़ा यूज़ करने दो। इससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा जो कह सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखो, इन द फॉलोइंग पाई चार्ट्स, ये जो पाई चार्ट्स है, एक चार्ट 1 है, एक चार्ट 2 है। चार्ट 1 shows the distribution of total number of employees in 6 different companies either in percentage or in degree measures। ये जो चार्ट 1 है ना, ये क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है 6 अलग अलग कंपनी में। कंपनी क्या है, ए से एफ है, जो कि यहाँ पे मेंशन है, जो कि कुछ परसेंटेज में वैल्यू दिया हुआ है और कुछ डिग्री में आपको वैल्यू दिया हुआ है। तो डिग्री में दिया हुआ है तो इसको हम लोग परसेंटेज में भी कर सकते हैं। सारा परसेंटेज को ऐड कर दो और 100 से माइनस कर दोगे तो भी निकल जाएगा। लेकिन यहाँ डिग्री दिया हुआ है, तो मान लो यहाँ पे 1 डिग्री दिया हुआ, मान लो 1 डिग्री और दिया रहता, तब तो हम लोग ऐड करके 100 से माइनस नहीं कर सकते थे। तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी होगा कि ये जो डिग्री है इसको हम परसेंटेज में कैसे हम लोग परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ क्या है, 68.4 है, 68.4 है, तो हम क्या देंगे, यहाँ पे 360 देंगे। जिस चीज़ में चेंज करना है उसे हम 100 कर देंगे। ये पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो आ जाएगा, यहाँ से 2 जीरो काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ से मान लो हम लोग 4 से काटते हैं तो 1 टाइम में जाएगा, 7 बार में 28 हो जाएगा और 1 बार में 4 हो जाएगा। ये कितने बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। अब देखो यहाँ से काट दो, 1 टाइम में जाएगा और 9 टाइम में जाएगा। तो ये जो वैल्यू हो गया हमारा क्या है,
19% हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो पाई चार्ट 2 shows distribution of total number of females employed in 6 different companies either in percentage or in degree। अब यहाँ पे बोलता है कि ये जो चार्ट 2 है ये टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स का दिया हुआ, इसमें भी कुछ वैल्यू आपका परसेंटेज में होगा और कुछ वैल्यू जो होगा वो डिग्री में होगा। ठीक है, तो यहाँ सारा पे परसेंटेज पे है तो ये डिग्री है ना, तो इसको हम लोग यहाँ पे भी परसेंटेज का चेंज कर लेते हैं। अगेन सेम प्रोसेस होगा इसे चेंज करने के लिए। क्या है 82.8 है, यहाँ पे ये ले लो क्योंकि ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ एक जीरो लेना होगा। अगेन यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 4 से फिर काटो, 2 बार में जाएगा और ये 7 बार में जाएगा। अगेन 9 बार में जाएगा, 9 दूनी 18 होगा, 9 तिया 27 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 23%। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑल 6 कंपनीज। ये जो बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑल 6 कंपनी टुगेदर इज 75% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज। मतलब यहाँ पे बोलता है कि यहाँ का जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है ना वो 75% ज़्यादा है, मतलब 75% ज़्यादा है किससे, अगर फीमेल से। ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ फीमेल से 75% ज़्यादा है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अगर ये x है तो 75% ज़्यादा है, मतलब x इंटू 175 डिवाइडेड बाई 100 होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो हम यहाँ पे 100x मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा 175x हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली आपका बोलता है। तो हम लोग 100 मान के नहीं चलेंगे, ऐसा चलेंगे जिससे कि कैलकुलेशन में हमें हेल्प हो जाए। अब देखो 75% ज़्यादा है, 75% ज़्यादा है मतलब 75% का वैल्यू क्या होता है 3/4 होता है। ठीक है, अब ज़्यादा कहने का मतलब क्या हुआ 7/4 हो जाएगा। ये चीज़ आपको मैं बता चुका हूँ अगर वीडियो फॉलो करते होंगे तो, है ना। तो जो ज़्यादा है 75% तो यही तो हो गया ना 175% का वैल्यू, 7/4 ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स है ना वो हम लोग ले लेंगे 4x। ठीक है, अब क्या है 7/4 इंटू 4x, तो ये 4 से ये 4 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मेल्स, सॉरी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ये आ जाएगा आपका 7x। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखो 7/4 है ना इंटू 4x हम लोग माना था फीमेल से, तो ये 4 से तो 4 कट जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा 7x आ जाएगा। तो ये हमारा जो टोटल था, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 7x आ गया और टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स आ गया 4x। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी सी कितना दिया हुआ है 530, मतलब 530 दिया हुआ है। कितना सी में, जो कंपनी सी में मेल कितना है 530। तो यहाँ पे देखो अभी सभी यहाँ पे देखो पाई चार्ट में देख लो। ठीक है, हमेशा यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे कोई भी डेफिनेट नंबर नहीं है। अब कोई भी डेफिनेट नंबर नहीं है तो हम कभी भी डेफिनेट चीज़ नहीं निकाल सकते। ठीक है, जैसे कि 7x रहेगा, 2y रहेगा, 5y रहेगा, तो ये क्या हो गया वेरिएबल हो गया ना, तो हम कभी भी डिफरेंट नंबर इससे नहीं निकाल सकते। लेकिन इस कारण, इस वजह से जो आपका 530 दिया हुआ है तो इस वजह से हम लोग पूरा वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ से दिमाग लगाना है कि ऐसा हम क्या करेंगे कि इसके बराबर अगर कुछ भी आ जाएगा हमें पता चल जाएगा कोई वेरिएबल, एक मिनट, अगर हमें पता चल जाएगा कि कोई भी वेरिएबल जो है इसके बराबर है तो हम लोग जो डेफिनेट वैल्यू है ना वो निकाल सकते हैं। इसलिए हमें कोई भी वैल्यू निकालने के लिए हमें डेफिनेट वैल्यू चाहिए जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, अगर सी का जो मेल दिया हुआ, अगर सी का टोटल एम्प्लॉय में से फीमेल का एम्प्लॉय घटा, एम्प्लॉय जो फीमेल का जो एम्प्लॉयज होगा, मतलब फीमेल एम्प्लॉय जो होगी उसका माइनस कर देंगे तो मेल आ जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो 7x दिया हुआ, सी कहाँ है ये वाला है, तो 22% ऑफ 7x क्या आ जाएगा, देखो 22। यहाँ पे देखो अगर सी का हम निकालें टोटल, यहाँ पे सी में टोटल एम्प्लॉयज कितना हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 7x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 2 14 हो जाएगा, यहाँ पे 7 2 14 प्लस 1 154 हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो है तो 2 जीरो के बाद पॉइंट ले लो तो ये आ जाएगा 1.4x। तो ये हो गया सी में टोटल एम्प्लॉयज। चलो ऐसा ही हम लोग यहाँ पे करते हैं, फीमेल कितना है सी का यहाँ लास्ट में दिया, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 12, तो 12% होगा इंटू कितना 4x, मतलब
बरचौक 48 हो जाएगा। ठीक है, अगर नीचे 100 था तो हम लोग 2 के बाद पॉइंट लेंगे तो 0.48x हो जाएगा। अब टोटल हमारा पास निकल गया 1.54 और फीमेल निकल गया 0.48x। ठीक है, अब टोटल में से फीमेल का हम पॉपुलेशन घटा देंगे, मतलब जो भी नंबर है घटा देंगे तो हमारा मेल का आ जाएगा ना इक्वल में। तो 1.4x माइनस 0.4x माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1.06x आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा जो कि किसके बराबर है, 530 के बराबर है। अब हम यहाँ से x का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, 530 हो जाएगा। ठीक है, 106 है, यहाँ पे 100 कर लो, 0 हटा दूंगा तो। ठीक है, तो जब इसे कैलकुलेशन करोगे ये 530 है। ठीक है, अगर मान लो 2 से ही काटता हूँ, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 6 बार में जाएगा और 5 बार में ये चला जाएगा, 2 पंचे 10 जाएगा, 3 बार में ये जाएगा। ठीक है, और ये टोटल जाएगा 5 बार में। ठीक है, तो x का वैल्यू हमारा क्या निकल गया, 500 निकल गया। अब यहाँ से हम लोग देखो साफ यहाँ पे निकाल सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होगा कितना हो जाएगा, ये 7 × 5 = 35 कर देंगे, 3500 हो जाएगा। ठीक है, 3500 हो जाएगा। और यहाँ पे फीमेल टोटल कितना होगा, 4 × 500 कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो हम यहाँ से समझ में आ गया कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितना है, 3500 और फीमेल्स कितना है, 2000 है। ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, टोटल ये जो था कितना है, 3500 है, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना। और ये कितना है, 2000 है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग चीज़ों को कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ को हम लोग डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ जो है हम लोग डिलीट कर देते हैं। ये यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ये जस्ट बेसिक कैलकुलेशन है, इसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होना चाहिए। इस तरीके का क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होंगे, तो कैलकुलेशन कैसे करना है वो मैं बता दे रहा हूँ। ये कितना निकला था, यहाँ पे लिख देता हूँ, 23% था ना, ये 23% हो गया। ये कितना था, 19% था। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे सबका वैल्यू निकालते हैं, लेकिन आपको उस तरीके से नहीं करना है। जब भी आप एग्जाम में करोगे तो अगर आपको जैसे कि यहाँ पे पूछा है कि एवरेज निकालना है सी, डी और ई का फीमेल में, तो आप लोग डायरेक्ट सी और डी में निकालना। मुझे आप लोगों को क्लियर बताना था तो इस वजह से मैंने लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं जिससे कि मुझे स्पेस भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे निकाल दिया था कि टोटल एम्प्लॉयज कितना है, 3500 है और फीमेल्स कितना है, 2000 है। ठीक है, ये तो हमने निकाल दिया था। अब यहां से हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं। अगर हम ए का बात करें, टोटल ए का कितना होगा, 12%। यहां पे देखो 12 इंटू टोटल का अगर हम बात करें 12 इंटू 35। ठीक है, तो यहां से अब हम लोग धीरे धीरे सबका वैल्यू निकालेंगे। लेकिन अगर आप एग्जाम में करते हो कैलकुलेशन तो आपको पूरा नहीं निकालना है, सब बैठ के आप पूरा ए बी सी करके नहीं निकालना है, क्वेश्चंस में जो दिए हैं उसका निकालना है। ठीक है, इससे क्या होगा, मान लो आप पहले ये सब निकालने लगोगे, फिर जब क्वेश्चन बनाओगे तब समझ में आएगा कि कुछ कैलकुलेशन गलत हो गया। ठीक है, तो वहां पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम का लॉस हो जाएगा, इसलिए इस तरीके से बेवकूफ़ी नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंटू कर दो, जस्ट देखो 12 इंटू 35, यहाँ पे नीचे 100 लेता तो 2 जीरो तो वैसे कट गया, तो मैं डायरेक्ट 12 इंटू 35 कर दिया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन को आपको थोड़ा फास्ट करना है। देखो 35 है ना, तो 350 तो इससे हो जाएगा, मतलब 35 इंटू 12 करेंगे तो 35 इंटू 10 ही तो करेंगे ना पहले, फिर 35 इंटू 12 करेंगे। ठीक है, अगर आप मेरा जो सेशन है वो अगर देखते होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। तो 350 और 70 करेंगे तो सिंपल 420 आ जाएगा। ठीक है, इसमें तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मुंह से आ जाना है इसे। ठीक है, फीमेल क्या है, अब यहाँ फीमेल देखो किसका, ए का। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे पहले अगर ए है तो यहाँ पे ए पहले नहीं है, आपको यहाँ पे अच्छे से देखना है। ठीक है, तो ए कितना है, 15% ऑफ 20 कितना हो जाएगा, 3000।
सॉरी 300, ठीक है। यहाँ से हम लोग मेल निकाल सकते हैं, 120 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये कैसे निकाला मैंने, यहाँ पे 15 है ना, 15 इंटू 20 करेंगे तो ये तो 2 जीरो कट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो ये हमारा जो ए का था ये आ गया, ठीक है। अब बी के लिए देखते हैं, बी के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल, 18% ऑफ 35, 18% ऑफ 35 से निकल जाएगा हमारा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का कोशिश करो कि मैं क्या यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। 18% ऑफ 35 है ना, तो 12% तो हमने निकाल लिया था, राइट। जब 12% हमने निकाल लिया था, फिर 6% अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं होगा, 420 प्लस 35 अगर हम कर देंगे तो आराम से निकल जाएगा ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर 8% का भी अलग से निकालना होगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई, आपको टेबल याद है 18 का, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। 18 × 5 = 90 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, हाथ बचा 9 हुआ, 18 × 54 हो जाएगा, इधर 9 हो जाएगा, तो आपका यह जगह 630 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फीमेल है, बी के लिए यहाँ देखो, बी ये वाला जो है मतलब 20%, ये आ जाएगा आपका 400। मेल कितना आ जाएगा, 230 आ जाएगा, ठीक है। सी के लिए देखो 22% ऑफ, टोटल कितना हो जाएगा, 22% ऑफ 35 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70 हो जाएगा, और मतलब 700, ठीक है। 700 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 700 प्लस 70 770 हो जाएगा। सिंपल यहाँ पे आपको 35 है ना, तो 35 इंटू इस तरीके से कर सकते हो ना, 35 इंटू 22, तो 35 इंटू 22 है तो क्या है, 20 प्लस 2 ही तो है। तो 35 को पहले 20 से करो तो कितना आ जाएगा 700, और फिर 35 को 2 से करो तो क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो 770 आ गया। फीमेल का यहाँ से निकाल लो, सी का बात कह रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो सी लास्ट में है, तो 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा, इसका माइनस कर दो, मेल का आ जाएगा 0, 3, 7 में 2 जाएगा 5, 530 आ जाएगा। अब यहाँ डी का देख लो, यहाँ पे टोटल कैसे निकलेगा, डी है मतलब 14% ऑफ 35, 14% ऑफ 35। अब देखो यहाँ पे भी सीखने का, देखो आपको समझने का कोशिश करो। यहाँ पे 14% ऑफ 35 है, या तो आपको टेबल याद है तो भी जल्दी हो जाएगा, नो डाउट, लेकिन आपको जो सीखना है मतलब किस तरीके से, मान लो कोई बड़ा नंबर रहा तो इस तरीके से कैलकुलेशन आप कर भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 12% तो निकाल चुका था ना, तो 420 तो होगा, 420 प्लस यहाँ पे 2 बच गया, तो 12 तो मैंने ले लिया ना, 12% ऑफ 35 कितना था 420 था, यहाँ पे 2 बच गया, मतलब 35 इंटू 2 70 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 490, ठीक है। कैलकुलेशन करके देख लो, आपको 490 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है, जो भी डाटा गिवन दिया हुआ, मान लो आप लोग कुछ डाटा निकाल के रखे हो, उसका हेल्प से आप आगे का डाटा निकाल सकते हो, जिसके लिए आपको कैलकुलेशन कम से कम करना पड़ जाए। यहाँ पे तो टेबल याद होगा तो आप कर सकते हो, लेकिन जब ये जो तरीका है ना, मेन है कि आपको ये आना चाहिए, जिससे कि आपको आगे हेल्प हो जाए। अब हम लोग एफ का बात करें, सॉरी फीमेल का बात करें, किसके लिए, डी के लिए। तो यहाँ पे देख लो 16% ऑफ 20 क्या हो जाएगा 320 हो जाएगा। सिंपल मेल भी निकाल दो, 0 से 0 जाएगा, 9 में 2 जाएगा 7 हो जाएगा, 4 में 3 जाएगा 1 जाएगा, 170 हो जाएगा। यहाँ पे ई के लिए निकाल दो, टोटल कितना हो जाएगा, ई के यहाँ देखो ई किसके लिए है 15%, 15% ऑफ कितना 35, तो ये कैसे निकलेगा, 14% तो हमने निकाल लिया था 490, ठीक है। 490 तो निकाल लिया था ना अभी इसके लिए, तो 490 और 35 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 525 आ जाएगा, ठीक है। देखो 490 हुआ ना, ये चीज़ लिखना नहीं है आपको, कैलकुलेशन धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ तो ये लिख रहा हूँ, ठीक है। सिंपल सा है ना, 15% ऑफ कितना है 35 है, तो 14% तो हमने निकाल लिया था 490, तो 1% यहाँ बच गया ना,
ठीक है, तो 1% ऑफ 35 क्या होगा, 35 ही होगा। तो आप इसे ऐड कर दो, आ जाएगा आपका 525 आ जाएगा। फीमेल के यहाँ देखो क्या है, ई के लिए 14% ऑफ 20 कितना हो जाएगा, 280। ठीक है, तो यहाँ पे मेल भी निकाल दो, कितना आ जाएगा, 5, 4 और 2। ठीक है, ये आपका ई तक निकल गया। एफ हम लोग ने यहाँ पे निकाल लेता हूँ। ठीक है, टोटल यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ एफ देखो 68 डिग्री में है, तो हमने इसे निकाल लिया था, कितना था इसका, 19% था शायद, हाँ, और इसका जो था आपका 23% था। ठीक है, तो 19% ऑफ कितना, 35, 19% ऑफ 35, 90% इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नीचे 2 जीरो लिखूंगा तो ये जो 2 जीरो तो कट जाएगा ना, यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 18%, यहाँ 19 है, इसके करीब क्या 18%, मतलब 630 और 35 कर दूंगा तो सिंपल हमारा आ जाएगा ना। तो क्या होगा, 630 और 35, 665 आ जाएगा। ठीक है, कितना आराम हो जाता है इस तरीके से कैलकुलेशन करना। तो इस तरीके से ही आपको एग्जाम में ये अप्रोच, अगर ज़्यादा बड़ा नंबर भी आता ना तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। ठीक है, फीमेल निकाल लो, यहाँ पे एफ के लिए कहाँ है, ये वाला है, मतलब ये है 23% ऑफ कितना, 20, मतलब 46, मतलब 460। तो यहाँ से मेल भी तो निकाल सकता हूँ मैं, जस्ट माइनस कर दो, 205 आ जाएगा। ठीक है, अब सब हमने निकाल दिया, लेकिन आपको एग्जाम में इस तरीके से पूरा नहीं निकालना है। बस अगर आप सी डी का बात किया हुआ तो आपको सी लिखना है और उससे रिलेटेड जो भी है वो निकाल देना है। लेकिन आपको इस तरीके से रफ शीट में लिखना है कि आपको जब ढूंढना हो वो वैल्यू तो आपको मिल जाए। ऐसा नहीं है कि कहीं लिख दिए छोटा सा जगह में, फिर जब उसका वैल्यू दोबारा पूछ रहा है तो हमें ढूंढना पड़ जा रहा है, ऐसा नहीं करना। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोलता है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन कंपनी सी, डी एंड ई। तो फीमेल पूछा है सी, डी और ई का। तो यहाँ पे देखो सी है, डी है और ई है, तो फीमेल कितना 240, यहाँ पे देखो 280 और 20 कितना हो जाएगा 300, 300 और ये 300, 600, 6 2 840। तो 840 था यहाँ पे टोटल आ गया, यह था 840। एवरेज निकालना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 2 बार में 6 जाएगा, 8 बार में 24 जाएगा, 280 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा 280 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी बी टू द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी ई एंड एफ टुगेदर। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज किस में निकालना है, बी का, और ई और एफ का मेल एम्प्लॉयज लेना है। तो देखो यहाँ पे बी के लिए टोटल एम्प्लॉयज कितना था 630। ठीक है, 630 हो जाएगा, यहाँ पे 630 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो निकालना है। और बी और ई के लिए ना, ई और एफ के लिए हमें मेल चाहिए, ई और एफ 205 और ये 5 कितना हो जाएगा 210 और 40 250, मतलब 450 हो जाएगा, 450 हो जाएगा। ये टोटल था ना 630 हो जाएगा ना, यहाँ पे ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। और अगर हम 3 से काट देते हैं, 2 बार में ये जाएगा, 1 टाइम में ये जाएगा, और ये 15 बार में जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, मतलब 7/5 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा हमारा 7/5, 7:5 हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ देखो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल्स टू टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स, मतलब टोटल फीमेल्स हमें निकालना है और टोटल मेल्स का रेशियो चाहिए। यहाँ देखो समझने वाली बात है, यहाँ पे फीमेल तो हमें पता है ना, फीमेल का जो हमें पता है कि टोटल कितना है, यहाँ पे हमने निकाल लिया था 2000, ये तो फीमेल पता है। लेकिन अगर जब टोटल नंबर ऑफ मेल्स पूछ रहा है आपको, तो आप क्या करोगे, ए का देखो, ए का निकला 120 प्लस बी का निकला 230 प्लस सी का निकला 530 प्लस, इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 3500 तो टोटल है, 2000 उसमें से फीमेल है, तो जो मेल का निकल गया कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। ठीक है, तो 1500
यहाँ पे 1500 जो है हमारा टोटल मेल हो गया, और यहाँ पे 2000 जो हो गया फीमेल हो गया। 2 0 से 2 0 कट गया, 3 बार में ये जाएगा, 4 बार में ये जाएगा, 3:4 हो जाएगा। तो इसका आंसर 3:4 हो गया। ठीक है, तो ये जो था आज का सेशन, जो कि उतना हार्ड DI नहीं था, और इस तरीके का DI भी आपको कलर में 100% देखने को मिल जाता है। और जितना भी DI आपको प्ले लिस्ट जो है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके फॉलो करो, देखना आप में खुद में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा। और जब एग्ज़ाम दोगे, जब कलर मेंस का जब एग्ज़ाम दोगे, आपको खुद पता चलेगा कि जो भी हमारा जो सेशन था कितना ज़्यादा हेल्पफुल था। और चाहे वो कैलकुलेशन आपको लेंदी भी दे रहा है, तो आपको कैलकुलेशन में किस तरीके से जो डाटा गिवन है वहाँ से आप हेल्प ले सकते हो, ये सारा आपको इस प्ले लिस्ट में आप सारा देखो वीडियो जाके, बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। और जैसे ही IBPS PO और SBI PO का जैसे भी होगा, उसके लिए मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे कि आपको प्ले लिस्ट में केट लेवल का DI भी है, वो देख सकते हो वहाँ पे जाके। ठीक है, इस तरीके से बहुत ज़्यादा चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।